दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नोटशाला। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग यानी अंकेक्षण के उद्देश्य। तो चलिए शुरू करते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ ऑडिट्स टू बी कंडक्टेड। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग मे बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज गिवन बिलो। तो ऑडिटिंग का उद्देश्य किस पे निर्भर करता है कि आप किस तरह की ऑडिट कर रहे हैं। तो उसके उद्देश्यों को क्लासिफाई किया गया है कुछ भागों में। पहला है प्राइमरी ऑब्जेक्ट यानी मुख्य उद्देश्य, दूसरा है सब्सिडियरी ऑब्जेक्ट यानी सहायक उद्देश्य, और तीसरा है अदर ऑब्जेक्ट यानी अन्य उद्देश्य। तो पहला है प्राइमरी ऑब्जेक्ट, जिसमें पहला पॉइंट है एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग बुक्स। दिस इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग. That is, the primary object of an audit is to examine the accounting books so that the fairness of books of accounts can be known. तो पहला पॉइंट क्या है? लेखा पुस्तकों की जांच करना। ठीक है, तो जो भी अकाउंटिंग बुक्स है उसका हम लोग एग्जामिन करेंगे। जो वॉचर्स होंगे उससे हम लोग मिलान करेंगे कि वो सही है कि नहीं है। यह ऑडिटिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑडिट का प्राथमिक उद्देश्य और अकाउंटिंग बुक्स की जांच करना है, जिससे उससे सत्यता की जानकारी हो सके कि वो सही है या नहीं है। प्राइमरी ऑब्जेक्ट का सेकंड है पार्ट वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इन दिस ऑब्जेक्ट एन ऑडिटर शुड एग्जामिन द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक, वेरीफाई द वैलिडिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस, कंफर्म द एग्जिस्टेंस एंड वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड वेरीफाई लायबिलिटीज. वार्षिक विवरणों का सत्यापन. तो वार्षिक विवरण यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट. तो ऑडिटिंग में हम लोग क्या चेक करते हैं कि जो बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रही है कि कितना उसका प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है, तो वो सही दिखा रही है या फिर नहीं. ठीक है, और बैलेंस शीट में वो जो अपने लायबिलिटीज शो कर रही है, एसेट्स शो कर रही है, वो सच में है या नहीं. इस उद्देश्य में एक ऑडिटर को सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक की जांच करनी चाहिए. मतलब इंटरनल में कैसा सिस्टम है, क्या सिस्टम है, उसे चेक करना चाहिए. लेन देन की वैधता यानी जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो वैलिड है या नहीं. उसके बाद एसेट्स के अस्तित्व और मूल्य की पुष्टि यानी जितने भी एसेट्स दिखाए जा रहे हैं वो रियल में है या नहीं बिजनेस में, और उनका वैल्यू जितना दिखाया जा रहा है वो एक्चुअली है या नहीं. और लायबिलिटीज़ को भी वेरीफाई करना चाहिए कि कितना लायबिलिटीज है. दूसरा है सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स, यानी कि इसे हम सब्सिडियरी ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं या सहायक उद्देश्य भी बोल सकते हैं. इसमें पहला पॉइंट है डिटेक्शन ऑफ एरर्स. इन ऑडिटिंग द फर्स्ट सेकेंडरी ऑब्जेक्ट इज टू डिटेक्ट द एरर्स. Sometimes the errors committed innocently, while sometimes it gets fraudulent. Example of errors are error of omission, error of principle, etc. अशुद्धियों की खोज. तो ऑडिटर का काम क्या होता है कि वो जो भी एरर्स हो रहे हैं बिजनेस में उसकी खोज करे और इसके ऑनर्स को बताए. ऑडिटिंग में पहला सहायक उद्देश्य है कि त्रुटि हो यानी एरर का पता लगाना. कई बार गलती इनोसेंटली होती है, मतलब जानबूझकर नहीं किया जाता है. तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि लोग जानबूझकर गलतियां करते हैं, पर जब जानबूझकर नहीं किया जाए, इनोसेंटली किया जाए, तो उसे हम एरर कहेंगे और उसकी खोज करनी पड़ती है ऑडिटर को. इसका एग्जांपल है जैसे एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स. ठीक है, और जब पता चल जाता है कि क्या एरर है तो ऑडिटर क्या करता है, बिजनेस के ऑनर को बता देता है कि ये एरर हो रहा है, आगे चलकर ये एरर नहीं होना चाहिए, ये रिपीट नहीं होना चाहिए. तो वो एरर को प्रोटेक्ट करता है. सेकेंड है डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स. In this object, the different types of frauds can be detected by the auditor as frauds involving misappropriation of cash, fraud involving misappropriation of goods, fraudulent manipulation of accounts. तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो गलतियां जानबूझकर की जाती है उसे हम फ्रॉड कहते हैं, छल या कपट कहते हैं. ठीक है, तो इस उद्देश्य में ऑडिटर द्वारा विभिन्न प्रकार की धोखाधड़ी का पता लगाया जाता है. जैसे नकदी का दुरुपयोग, यानी कि जो कैश है उसको हम गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, जो गुड्स है उसे हम गलत तरीके से यूज कर रहे हैं. ठीक है, अकाउंट्स का हेर फेर कर रहे हैं. तो ये सब चीज़ें जो होती है इनका भी पता लगाना ऑडिटर का काम होता है, और उसके बाद वो ऑनर को बताते हैं ताकि वो फ्रॉड से प्रोटेक्ट कर सकें.
अब लास्ट थर्ड पॉइंट अदर ऑब्जेक्ट्स यानी अन्य उद्देश्य। तो इसमें पहला है प्रोटेक्शन ऑफ शेयर होल्डर्स यानी शेयर धारकों की सुरक्षा। तो कभी कभी क्या होता है कि जो बिजनेस होते हैं वो अपना प्रॉफिट जानबूझकर बड़ा चढ़ा कर दिखाते हैं और बताते हैं कि उन्हें शेयर होल्डर्स को कि डिविडेंड उन्हें ज़्यादा मिलेगा क्योंकि लाभ इस बार बहुत हुआ है। तो ऐसे में क्या होता है कि ऑडिटर इन सब चीज़ों को चेक करता है और शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। सेकेंड है टू स्टॉप इवेजन ऑफ टैक्स, कर की चोरी को रोकना। तो कभी कभी बिजनेस क्या करते हैं कि अपने जो इनकम है उसे कम दिखाते हैं ताकि उन्हें थोड़ा टैक्स कम पे करना पड़े, तो इसको हम लोग कर की चोरी कहते हैं। तो जब ऑडिटर चेक करेगा अकाउंट्स को तो ये भी स्टॉप हो जाएगा, मीन्स ये भी रुक जाएगा, टैक्स की चोरी नहीं होगी। उसके बाद है टू स्टॉप कैपिटल इरोजन, पूंजी क्षरण को रोकने के लिए। तो कभी कभी क्या होता है कि बिजनेस लाभ नहीं कमाता है जिससे वो डिविडेंड नहीं दे पाता है, तो क्या करता है कि जो शेयर होल्डर्स या जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके ही जो कैपिटल्स हैं उन्हीं को डिविडेंड के रूप में बांट दिया जाता है ताकि लोगों को लगे कि ये कंपनी का या बिजनेस का प्रॉफिट है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए भी ऑडिटिंग किया जाता है। क्योंकि अभी तो वो अच्छा है प्रेजेंट के लिए, लेकिन बाद में जाके वो उनके लिए ख़राब भी होगा क्योंकि उनका कैपिटल ही डिविडेंड के रूप में बढ़ जा रहा है। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ फेयर वेजेस फॉर लेबरर्स। तो ये एक सोशल ऑडिटिंग के अंदर आ गया कि जो लेबरर्स वहाँ काम कर रहे हैं उनको फेयर वेजेस मिल रहा है कि नहीं, मतलब सही उन्हें सही पैसा दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, ये भी ऑडिटर का काम है। नेक्स्ट है रिजनेबल प्राइजेस फॉर कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें उचित दाम पे सामान मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि दाम बढ़ा के लोग अपने मन का प्राइस लगाकर सामान को बेच देते हैं कंज्यूमर तक, तो ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी चेक किया जाता है ऑडिटर के द्वारा। उसके बाद है फेयर रिटर्न एंड जस्टिस टू द इन्वेस्टर्स, यानी निवेशकों को उचित रिटर्न और न्याय। तो जो भी इन्वेस्टर्स यहाँ पे पैसा लगाए हैं तो उन्हें भी जो रिटर्न मिलेगा वो सही मिलना चाहिए, मीन्स जैसे बाकी कंपनियों के इन्वेस्टर्स को मिल रहा है वैसे इस कंपनी के भी इन्वेस्टर को मिलना चाहिए, ये भी देखना ऑडिटर का काम है। लास्ट है इवेल्यूएशन ऑफ सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट, यानी सामाजिक लागत और लाभ का मूल्यांकन। तो इसमें क्या होता है कि जो सोशल कॉस्ट है और बेनिफिट है वो भी सबको मिल रहा है कि नहीं, इसका भी मूल्यांकन ऑडिटर के द्वारा ही किया जाता है ताकि किसी के साथ फ्रॉड ना हो। और स्पेशली ये सोशल वेलफेयर के लिए किया जाता है, सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।